हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे। कुछ और एग्जांपल आज के क्लास में लेंगे, फिर हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें से ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करते थे, वैसे हम लोग यहाँ पे भी वही चीज यूज करके हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ दिया हुआ -1 to 1 5x⁴ √x⁵ +1 इंटू dx। अब आप यहाँ बताइए हम लोग t किसे मानेंगे? तो t हम लोग x⁵ +1 को हम लोग मान लिए, क्योंकि इसे t मानते हैं तो डिफरेंशिएट करने पे ये आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग x⁵ +1 को t मान लिए। यहां दिखा देते हैं, लेट x⁵ +1 इक्वल टू t, इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, या फिर हम साइड में कहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे शुरू करते हैं। ठीक है, लेट x⁵ +1 इक्वल टू t, जिसे t मानते हैं उसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? देखिए -1 to 1 5x⁴ पहले डिफरेंशिएट कीजिए, फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। x⁵ का क्या हो जाएगा? 5x⁴, और 1 का क्या हो जाएगा? 0, t का क्या हो जाएगा? dt/dx। ठीक है, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 5x⁴ इंटू dx किसके बराबर होगा? dt के बराबर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, अगर सिर्फ dx पूछा जाए तो क्या होगा? dt डिवाइड 5x⁴, है कि नहीं? तो आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन दिया हुआ, इंटीग्रेशन है -1 से 1 दिया हुआ है, 5x⁴ दिया है, अंडर रूट, ये जो पूरा वैल्यू दिख रहा है आपको, ये पूरा वैल्यू को हम लोग क्या माने हैं? t माने हैं। ये पूरा वैल्यू को क्या माने हैं? t माने हैं। और ये जो dx का जो वैल्यू है, dx का वैल्यू कितना है? dt/5x⁴। क्या है यहाँ पे? dt डिवाइड 5x⁴। तो यहाँ पे कुछ कट जा रहा है, जो कट जाएगा उसे हम लोग काट देंगे यहाँ। तो सिर्फ बच क्या जा रहा है? -1 to 1 √t कहने का मतलब क्या है? देखिए √t, तो √t कहने का मतलब है t पर पावर कितना? t पर पावर 1/2 इंटू क्या? dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन होगा, t पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t पर पावर 3/2 डिवाइड 3/2, और लिमिट क्या होगा? -1 to 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए ये जो 3/2 दिख रहा है, ये जो 3/2 दिख रहा है, इसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं 2/3, और क्या? t पर पावर 3/2, और क्या? -1 to 1। कोई दिक्कत? अब ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिमिट नहीं बैठा देंगे। क्यों नहीं बैठाएंगे? क्योंकि ये जो t जो है, और ये जो लिमिट है वो t का लिमिट नहीं है, वो x का लिमिट है। तो सबसे पहले t का मान हम लोग रख लेंगे। क्या रखेंगे? देखिए t का मान रख लेते हैं 2/3। t किसको माने? तो t माने x⁵ +1 को, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x⁵ +1, और इस पर पावर है 3/2, इस पर पावर है 3/2। अब यहाँ पे लिमिट बैठाएंगे -1 से 1। कोई दिक्कत? देखिए एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे x⁵ +1 को हम लोग t माने, जिसे t मानते हैं उसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए तो क्या है? 5x⁴, 1 का 0, t का dt/dx। तो 5x⁴ इंटू dx हो जाएगा इक्वल टू dt। अगर हमें dx चाहिए तो क्या हो जाएगा? dt डिवाइड 5x⁴। अब आ जाइए यहाँ पे, 5x⁴ है, ठीक है, ये जो वैल्यू दिख रहा है इसे हम लोग t माने हैं। ठीक है, और dx का जो वैल्यू आया वो dt/5x⁴। ठीक है, 5x⁴,
खत्म। बचेगा क्या, -1 to 1, सिर्फ क्या बचेगा, √t, और √t को हम लोग क्या लिखते हैं, t पर पावर 1/2, और t पर पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा t पर पावर 3/2 होगा, और नीचे 3/2 होगा। अब ये जो 3/2 जो दिख रहा है इसे हम लोग 2/3 लिख सकते हैं ऊपर में, है कि नहीं, और यहाँ t पर पावर 3/2। अब t का मान हम लोग रख देंगे, t किसे माने हैं, तो x पर पावर 5 + 1 को t माने हैं, इसका मान हम लोग रख दिए x पर पावर 5 + 1, किसके बदले, t के बदले, और इस पर पावर कितना है, 3/2 है। लिमिट क्या है, -1 से 1। समझ में आ गया। अब सब मिटा देते हैं, ये सबका कोई काम नहीं है। एक बार फिर हम लोग इसी चीज को दोहरा लेते हैं, क्या है, 2/3 x पर पावर 5 + 1 पर पावर 3/2, और लिमिट है -1 से 1। बहुत कोई क्या करते हैं, यहीं पे लिमिट रख देते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो -1 और 1 जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है। इसीलिए सबसे पहले इस t को x में बदलिए, फिर हम लोग लिमिट रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, 2/3 बाहर हो जाएगा। एक बार क्या करेंगे, ये x के जगह 1 रखेंगे, फिर ये x के जगह पे -1 रखना है, यही ना है। आ जाइए, 1 पर पावर 5 + 1 हो जाएगा, माइनस दे करके -1 पर पावर 5 -1 पर पावर 5 + 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्या किए, एक बार x के जगह पे 1 रखे तो 1 पर पावर 5 + 1 हो गया, फिर माइनस दे करके x के जगह पे -1 रखें, क्या हो जाएगा, -1 पर पावर 5 + 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 पर पावर 1, सॉरी यहाँ पे पावर में क्या है, 3/2 है, तो 3/2 यहाँ भी लिखेंगे, 3/2 यहाँ भी लिखेंगे, ये नहीं भूलना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए 1 पर पावर 5 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे क्या है, 1 है, और इस पर पावर 3/2, माइनस -1 पर पावर कितना होता है, -1, और ये 1, और इस पर पावर कितना है, 3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए 2/3, ये देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पर पावर 3/2, तो लिखेंगे 2 पर पावर 3/2, माइनस ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 पर पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 2/3 और 2 पर पावर कितना आया, 3/2। आप अगर यहां तक भी लिख के छोड़ दें तो भी आंसर है, ठीक है। लेकिन इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3। देखिए 2 पर पावर 3/2 कहने का मतलब क्या है, 2√2, क्योंकि 2 पर पावर 1, √2 पर पावर 1/2 है कि नहीं, जोड़ेंगे तो 2 पर पावर 3/2, 2 पर पावर 1 होगा, 2 पर पावर 1/2, जोड़ेंगे तो 3/2। अब देखिए गुना कर दीजिए, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, √2/3 हो गया आंसर, है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहे हैं, और आंसर जो है वो आ जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, देखिए इसे मिटा दे रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां है 0 से 1 tan इनवर्स x डिवाइड 1 + x² इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, अभी तक तो सिंपल इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, और ये u/v में भी कैसे टूटेगा ये हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 1 + x² को t मानते हैं कि tan इनवर्स x को t माने। हम लोग इसको अगर t मानते हैं तो डिफरेंशिएट करने पे ये नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको t मानते हैं तो डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाएगा। देखिए यहां पे देखिए, लेट tan इनवर्स x = t, जिसे t मानते हैं उसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², t का क्या हो जाएगा, dt डिवाइड
dx। क्या हो जाएगा, dx का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, अब आ जाइए इंटीग्रेशन में। यहाँ पे 0 से 1 दिया हुआ है, ऊपर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, तो t लिखेंगे। नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है, इंटू ये जो dx है, dx का वैल्यू कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। क्या आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 0 to 1 t इंटू डी टी, t इंटू डी टी। t dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, t पर पावर 2 डिवाइड 2, और लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा 0 से 1। अब ऐसा नहीं कि यहीं पे हम लोग लिमिट रख दिए, ये सारा सर गलत है। ठीक है, लिमिट किससे रखेंगे, ये जो 1 और 0 है ये किसका लिमिट है, ये x का लिमिट है, तो t में तो रख नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले t को x में चेंज करेंगे। तो यहाँ t पर पावर 2 है, और t किसे माने, tan इनवर्स x को, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x पर पावर कितना, 2 डिवाइड 2, और लिमिट क्या है 0 से 1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको तोड़ जोड़ यहाँ पे कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये जो डिवाइड 2 दिख रहा है उसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2, और क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x पर पावर 2, और लिमिट क्या है 0 to 1। ठीक है, देखिए ये 1/2 है, ये पूरा मिटा देते हैं। ओके, यहां पे देखिए 1/2 है, एक बार x के जगह पे 1 रखेंगे, एक बार x के जगह पे 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पे क्या रखेंगे 1, और ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक बार tan इनवर्स x के जगह पे 0 रखेंगे, tan इनवर्स 0, और ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, ये ना होगा। आगे देखिए क्या होगा, 1/2 tan इनवर्स, ये जो 1 दिख रहा है ये tan कितना डिग्री का मान होता है, ये जो 1 दिख रहा है वो tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan π/4 का मान होता है। ठीक है, माइनस यहां tan इनवर्स, ये जो 0 दिख रहा है वो tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 0 का, और ये स्क्वायर। ठीक है, इधर चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखिए 1/2 तो बाहर में है, 1/2 को बाहर कर लिए, यहां देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल, बचेगा π/4, तो π/4 का स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा π/4, तो π/4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहां पे क्या बचेगा 0, tan इनवर्स tan कैंसिल, बचेगा क्या 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई का स्क्वायर, और नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। जब पूरा इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई पर पावर 2, और 16 दूना 32, हो गया आंसर, है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है, तो लिखिए अगला क्वेश्चन लेंगे। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिमिट है 0 से π/2 sin x डिवाइड 1 प्लस cos स्क्वायर x। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले किसे t मानेंगे, देखिए अगर हम cos x को t मानते हैं तो sin x आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पे। ठीक है, तो हम cos x को t मान लेते हैं, लेट cos x इक्वल टू t, जिसे t मानते हैं उसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और t का क्या हो जाएगा dt/dx। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस sin x इंटू dx इक्वल टू dt, ये भी ठीक है। अगर हमें dx चाहिए तो क्या हो जाएगा dt डिवाइड माइनस sin x, ये भी ठीक है। ओके,
अब यहां पे मान रख दीजिए क्या, 0 से π/2, ऊपर है साइन एक्स, नीचे क्या 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। कॉस एक्स को टी माने हैं तो कॉस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, और dx का वैल्यू जो आया वो क्या आया dt डिवाइड माइनस साइन एक्स, dt डिवाइड माइनस साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये साइन एक्स और साइन एक्स कट जाएगा, सिर्फ माइनस बचेगा, साइन एक्स कट जाएगा, सिर्फ माइनस बचेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा देखिए, साइन एक्स खत्म, सिर्फ क्या बचेगा माइनस, यानी कि 0 to π/2 क्या बचेगा -1/, ये और ये खत्म हो जाएगा, माइनस को बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो -1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो वैल्यू आया वो क्या आया, यहाँ पे वैल्यू आया 0 to π/2 -1 डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखिए ये जो -1 डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी है, ये किसे डिफरेंशिएट करने पे ये आता है, तो आप ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम cot इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू आता है -1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है, तो इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, तो -1 डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, तो cot इनवर्स टी, क्या होगा cot इनवर्स टी, और लिमिट जो होगा वो क्या होगा 0 to π/2। क्या हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे, बिल्कुल नहीं, हम क्या करेंगे t के जगह पे cos x लिखेंगे, वहां पे देखिए t के जगह पे क्या लिखेंगे cos x, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग cot इनवर्स, t के जगह पे क्या लिखेंगे, t के जगह पे लिखेंगे cos x, t के जगह पे क्या लिखेंगे cos x। अब लिमिट हम लोग देंगे, क्या लिमिट देंगे 0 से π/2, ठीक है। अब ये सब मिटा दे रहे हैं, देखिए cot इनवर्स t के जगह पे cos x, एक बार यहां इसे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे cot इनवर्स cos x, और लिमिट जो है वो क्या है, तो लिमिट है 0 से π/2। अब एक बार x के जगह पे π/2 रखेंगे, माइनस दे करके x के जगह पे 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा देखिए cot इनवर्स cos π/2 माइनस क्या हो जाएगा cot इनवर्स cos 0, ये ना होता है। अब देखिए cot इनवर्स, ये जो cos π/2 दिख रहा है, तो cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, माइनस cot इनवर्स cos 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां cot इनवर्स लिखेंगे, ये जो 0 दिख रहा है आपको, ये cot कितना डिग्री का मान 0 होता है, यहां cot इनवर्स लिखेंगे, ये जो 0 दिख रहा है ये cot कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो cot π/2 का मान 0 होता है, ठीक है, माइनस cot इनवर्स, ये जो 1 दिख रहा है ये cot कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो cot π/4 का वैल्यू 1 होता है कि नहीं। यहां पे देखिए cot इनवर्स cot कैंसिल, बचेगा क्या π/2, माइनस cot इनवर्स cot कैंसिल, बचेगा क्या π/4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा π/4, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया स्टेप, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसे, ठीक है।
देखिए यहां पे दिया हुआ है 0 to 2 x√x+2 इंटू डी एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले x+2 को हम लोग t का स्क्वायर लेते हैं। यहां पे मान लीजिए, ठीक है, लेट x+2 इक्वल टू t पर पावर 2। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, t का जो स्क्वायर है उसका क्या हो जाएगा 2t, और चेन रूल से क्या हो जाएगा dt बाय dx। 1 को dx से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा dx, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2t इंटू dt। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है 0 से 2। ये देखिए x√x+2 dx, तो यहाँ x लिखेंगे। ये x+2 को हम लोग क्या माने t का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+2 के जगह पे t का स्क्वायर इंटू ये जो dx है, dx का वैल्यू क्या आया 2t dt। क्या आया 2t dt। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 0 से 2x, ये देखिए t का स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा इंटू यहां क्या हो जाएगा 2t dt। अब एक चीज आप देखिए, सब तो t है लेकिन एक x रह गया यहां पे। जब एक x रह गया तब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आ जाएंगे। यहां देखिए x+2 को हम लोग क्या माने हैं t का स्क्वायर, तो जब x+2 को t का स्क्वायर माने तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा t² - 2। किसी को कोई शक नहीं ना? तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा t² - 2। तो यहां लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 0 to x के जगह पे क्या लिखेंगे t² - 2। देखिए t² - 2, यहां पे क्या हो जाएगा t और 2t क्या हो जाएगा 2t²। देखिए t और 2t को गुना करेंगे तो 2t² इंटू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुना कीजिए t² को 2t² से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t पर पावर 4, t का स्क्वायर t पर पावर 4 और 2 पहले से है, माइनस ये 2 है ये 2 है, क्या हो जाएगा 4 और क्या t का स्क्वायर इंटू dt। ये लिमिट क्या है 0 से 2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सब यहां पे मिटा देते हैं, सिर्फ इसे ध्यान में रखना है कि x+2 को t का स्क्वायर माने हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है x+2 को t का स्क्वायर माने हैं। तो साइड में कहीं पे लिख लेते हैं, क्या x को क्या माने हैं, सॉरी x+2 को क्या माने हैं तो t का स्क्वायर माने हैं। इसे सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी आप ये सब मिटा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, यहां पे इसे लिखिए, या फिर एक बार यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा सॉल्यूशन इसका 2 है तो 2 लिखेंगे, t पर पावर 4 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t पर पावर 5 डिवाइड 5, या फिर मिटा ही देते हैं। ठीक है, इसको यहां पे उठा के ले आते हैं। देखिए यहां पे 2 है तो 2 लिखेंगे, t पर पावर 4 है तो t पर पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t पर पावर 5 डिवाइड 5। ठीक है, माइनस ये 4 है तो 4 लिखेंगे, t पर पावर 2 है तो क्या हो जाएगा t पर पावर 3 डिवाइड 3, और लिमिट क्या है 0 से 2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो लिमिट है डायरेक्ट हम लोग यहां पे नहीं रख सकते हैं। ये जो लिमिट है वो किसका लिमिट है, वो लिमिट है x का, लेकिन यहां पे आ गया क्या t। अब हम t को x में बदलेंगे, उसके बाद लिमिट रखेंगे। ये सब मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अगर x+2 को t का स्क्वायर माना है तो t का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x+2, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा x+2 पर पावर 1/2। ठीक है, तो t का वैल्यू यहां रखिए, ये देखिए ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर 5 2/5। ठीक है, t पर पावर 5 है तो t का मान जो है वो क्या है, t का मान है x+2 पर पावर 1/2, और इस पे पावर कितना है 5, तो जब पावर 5 करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 4/3
t का मान कितना है, t का मान है x प्लस 2 पर पावर 1/2, और ये पूरा पर पावर जब 3 करेंगे तो यहां 3 आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट जो है वो लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 2। अब यहां पे हमें करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग x के जगह पे एक बार 2 रखेंगे, फिर माइनस दे करके x के जगह पे 0 रखेंगे। ठीक है, यहां पे सॉल्व कर देते हैं। 2/5 x के जगह पे पहले 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 पर पावर 5/2 माइनस 4/3 2 प्लस 2 पर पावर 3/2। एक ये काम हो गया, माइनस फिर x के जगह पे 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा 2/5 0 प्लस 2 पर पावर 3, क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 4/3 0 प्लस 2 पर पावर 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए आगे आगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए अगला जो सॉल्यूशन इसका होगा, अगला सॉल्यूशन क्या होगा, इधर सॉल्व कर देते हैं। अगला सॉल्यूशन होगा, देखिए 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, तो 2/5 4 पर पावर 5/2, 2/5 4 पर पावर 5/2। ठीक है, माइनस 4/3 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 पर पावर 3/2, 4 पर पावर 3/2। ये हो गया फर्स्ट केस। माइनस सेकेंड केस क्या हो जाएगा 2/5 क्या हो जाएगा 2 पर पावर 5/2, 2 पर पावर 5/2 माइनस 4/3 2 पर पावर 3/2, 2 पर पावर 3/2। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2/5, जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 है, यहाँ 5/2 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 32 आएगा, माइनस 4/3 जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2/5, इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 2 पर पावर यहाँ पे 5 है और यहाँ 2 है। देखिए इसका मतलब क्या होगा कि 2 यहां आ जाएगा, 2 पर पावर 5 यहां आ जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 पर 5 करने का मतलब 2 पर पावर 4 इंटू 2, और 2 पर पावर 4 में से 2 पर पावर जो है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 4 बाहर निकल जाएगा, यहां से जो है 4 बाहर निकल जाएगा और यहाँ √2 हो जाएगा, माइनस 4/3 यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 बाहर निकल जाएगा और √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा 64/5 माइनस 32/3 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8√2 डिवाइड 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 8√2 डिवाइड 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 64/5 और 32/3, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगले क्लास में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।